डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो लेक्चर में अपन लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हम लोग किसी खास पॉइंट पे डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो डायपोल होता है सिस्टम क्या, एक माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को अपन ने डी माना। ये वाला पॉइंट ओ है, मैं लिखना भूल गया, इसको ओरिजिन बोलते हैं। सारे डिस्टेंस यही से मेजर किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, दोनों चार्ज के डिस्टेंस के बीच में ये पॉइंट है ओ। डायग्राम में थोड़ा अटपटा दिख रहा होगा, बराबर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए, बट कंफ्यूज ना हो। तो यदि पूरा डिस्टेंस मेरा डी है तो यहाँ से आधा डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा, यहाँ से आधा डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा। अब ए मेरा वो पॉइंट है जहां पे हम लोग इस डायपोल सिस्टम की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं डायपोल के अंदर दो गो चार्ज होता है, एगो माइनस चार्ज, एगो प्लस चार्ज। और हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, यदि ये कोई चार्ज है Q और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे यदि मुझे पोटेंशियल पता करना होगा तो मेरे पास फॉर्मूला है KQ अपॉन डिस्टेंस, उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पे आप इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। तो इस पार्टिकुलर केस में हमारे पास कितने पॉइंट हैं जहाँ पे अपन लोग निकालना चाहते हैं? एक ही पॉइंट है, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है, ये वाला। लेकिन चार्ज क्या है? दो गो है, एक तो ये माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अब रणनीति को ध्यान से सुनिए, हम लोग इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे ये प्लस चार्ज है अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। फिर इस माइनस चार्ज की वजह से अपन लोग निकालेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा K, लेकिन इस बार चार्ज कैसा है? माइनस है, यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये B है और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा AB। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल। अब सारी कारनामा, सारी रणनीति आपको इसी स्टेप वाइज याद करना है कि हमें इस AB को कैसे निकालेंगे। सारा मैथमेटिकल तरीका बस इस AB को निकालने पे कोर्स है पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है इस डायग्राम को लेकर, उसको समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ए पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया आपको, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ओ क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ डायपोल, सेंटर वाला पॉइंट है, डायपोल के बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करता है। अब ये थीटा क्या है? इसे पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट को हम लोग वेक्टर तरीके से दिखाएंगे तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं, छोटा कर लेता हूं ताकि आप समझ पाओ। हाँ, और थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। आर और पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। भी प्लस क्या है? इस प्लस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लगा देंगे, के क्यू अपन डिस्टेंस क्या है? AC, देखा आपने। और भी माइनस क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कौन है? माइनस क्यू, तो के क्यू अपन AB। ठीक है, अब अपन लोग इस AC और AB को निकालने के लिए पूरी फाइट करेंगे। तो क्योंकि दोनों का डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस D है वो बहुत बहुत छोटा है, किससे जी? इस R से। डायग्राम एक्चुअली ऐसा होगा, ये पे माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू। क्योंकि डायपोल तो कहाँ पाया जाता है? आपका एटम में। तो ये हो गया R, मान लो ऐसा है डिस्टेंस, R के रिस्पेक्ट में ये D बहुत छोटा है। तो जब कोई बहुत छोटा है तो उसको अपन लोग 0 ले सकते हैं, बस इसका सीधा सीधा ये मतलब है। तो AB को अपन लोग लिख सकते हैं, इस AB को लिख सकते हैं AM। क्या लिख सकते हैं? ये AM। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत पास है और डायग्राम में मैंने आपको बड़ा दिखाया, लगभग पास है। अब अपन लोग AM को क्या लिख सकते हैं? इस AM को ध्यान से देखिए,
ए ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट है प्लस में ओ एम, तो यही लिखा है ए ओ प्लस में ओ एम। अब ए ओ यहाँ से यहाँ, ये तो आर है, पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड देखो आर है, और ओ एम का इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे ट्रायंगल का मेथड, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो ये हो गया ओ एम, ये वाला, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, तो डी बाय टू ये वाला, ठीक है, थीटा के साथ वाला ये वाला, तो ओ एम अपॉन डी बाय टू। अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे ओ एम चाहिए, तो ओ एम निकालने के लिए डी बाय टू को कॉस थीटा इधर भेज दिए, तो डी बाय टू कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगा किसका भाई, इस ओ एन का, तो अरे ये वाला ओ एन, ये ओ पॉइंट है, भूल गया मैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। ओ एन, तो ओ एन भी डी बाय टू कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट, इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, ये वाला आपको मिल जाएगा। ओके, अब AC को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो अब AB को आपने लिख दिया, AB को कैसे लिखा, R प्लस डी बाय टू कॉस थीटा। उसी प्रकार इस AC को हम लोग लिख सकते हैं AO, क्या लिख सकते हैं, AO, यहाँ पे लिखा अपन ने। आगे चलते हैं, अब AO पूरा क्या है, AO यहाँ से अपने को क्या चाहिए, AN चाहिए, AC को अपन लोग AN लिख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस इसीलिए एक एक स्टेप को आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा ही होता है ये मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हमने को क्या चाहिए, AN चाहिए, तो पूरे AO, ये वाला पॉइंट O है, AO में से हम लोग ON को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो AN मिल जाएगा, और ON हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आगे चलते हैं। तो देखिए AO माइनस ON, AO का वैल्यू ऑलरेडी है R, ठीक है, और डी बाय टू कॉस थीटा। अब हम लोग का पोटेंशियल, यहाँ पे मैथमेटिक्स, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, और आंसर आ गया आपका। अब हम लोग भी उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू अपन AC, माइनस चार्ज की वजह से के क्यू अपन AC, तो दोनों जगह चार्ज डायपोल का सेम होता है, तो के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, A अपॉन AC माइनस 1 अपॉन, सिंपल है, AC का वैल्यू अपन लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और AB का वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो A इंटू बी से आपका फॉर्मूला, दिस वाला यहाँ मल्टीप्लाई एंड दिस वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है, तो ये प्लस का R माइनस का R कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार d2 बाय कॉस थीटा, d बाय टू कॉस थीटा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स से, और नीचे ये स्क्वायर हो चुका होगा तब तक, क्योंकि अपन ने इसी दिन के लिए d को बहुत छोटा माना था और एक्चुअली था भी, तो d स्क्वायर R से और भी छोटा हो जाएगा, तो d स्क्वायर को अपन लोग 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो जैसे ही d वाला यहाँ पे 0 पुट करेंगे पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा 0, ऊपर में ये 2 कैंसिल आउट किया, d cos थीटा, तो d cos थीटा अपन R स्क्वायर, ये बच गया सिंपल। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया आपका, ये रहा के क्यू डी cos थीटा अपन R क्यू। अपन लोग जानते हैं d क्या चीज था भाई, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और अपन लोग P जानते हैं क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला d इंटू क्यू, तो देखिए यहाँ पे आपको d इंटू क्यू दिख रहा है, ये देखिए d इंटू क्यू का अपन लोग हटा के P लिख दिए, तो के पी cos थीटा अपन R स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, जैक बोर्ड में ये पूछेगा कि एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट समझिए, ये आपका क्या है, माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज था, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर आगे बढ़ जाओ या पीछे के आ जाइए, ठीक है, डायपोल का डायरेक्शन इधर होता है, तो एंगल अपन लोग मेजरमेंट इधर से करेंगे, तो ये वाला लाइन पे लेटा हुआ है 0 डिग्री पे, लेकिन इधर माइनस चार्ज की साइड आएंगे तो अपने को इस डायरेक्शन को यूं घुमाना पड़ेगा, तो 180 डिग्री, ये दोनों ही पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो एक बार थीटा की जगह 0 पुट करोगे और एक बार थीटा की जगह 180 पुट करोगे, cos 180 डिग्री भी 0 होता है और cos 0 डिग्री भी, सॉरी उल्टा बोल दिया दोस्त, cos 180 डिग्री आपका -1 होता है
और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो एक्सियल पॉइंट पे अपन ने नहीं लिखा है क्या, देखो लिख के रखा है यहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो v बराबर kp अपन r स्क्वायर, सिंपल सही है। आगे आपके पास एक्सियल पॉइंट प्लस वाले डायरेक्शन में, यदि निगेटिव ऐसे पीछे की ओर जाएंगे, माइनस चार्ज के पीछे की ओर, तो 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट उसको बोलते हैं, जैसे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ थीटा को आप 90 पुट करो, फर्स्ट 90 जीरो हो गया। तो ये कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है, ये वीवीआई है। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, तो जीरो होता है, ठीक है। साथ में ये फॉर्मूला याद रखते हो तो बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। ये वाला लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है अपन लोगों का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग कंसेप्ट देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय बाय। अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा फाइट करते हैं। थैंक यू सो मच।